questions of first chapter, some basic concepts of chemistry. Okay. एम्पिरिकल फॉर्मूला याद है हमने क्या कहा था? एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमें चार्ट बनाना पड़ता है, जिस चार्ट में हम लिखते हैं एलिमेंट, देन परसेंटेज, देन इट्स एटॉमिक मास, देन वी विल डिवाइड द परसेंटेज बाय द एटॉमिक मास, एंड देन लास्टली वी विल हैव सिंपल रेशियो, राइट? तो एलिमेंट कौन कौन सा है देखो तो, आयरन और ऑक्सीजन। परसेंटेज उसने दी हुई है तुम्हें 69.9% एंड 30.1%। एटॉमिक मास है हमारा 55.8 आयरन का, और ऑक्सीजन का कितना हो गया 16, राइट? सो 69.9 डिवाइडेड बाय 55.8 एंड 30.1 डिवाइडेड बाय 16, ये कितना आया? इट विल कम आउट टू बी 1.25, और इसका आया है हमारा 1.8। अब सिंपल रेशो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल रेशो में लाने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1.25 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे 1.25 से, राइट? जो छोटा होता है उससे दोनों को डिवाइड करते हैं, तो रेशो कितना आ गया? 1:1.5। लेकिन 1.5 फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसको होल नंबर बनाना पड़ेगा। होल नंबर बनाया तो देखो क्या आया? आयरन के 2 आ गए और ऑक्सीजन के आ गए 3। सो द एम्पिरिकल फॉर्मूला विल बी Fe2O3। गॉट इट? ठीक है। Okay, next. We have to calculate the mass of the sodium acetate, which is required to make 500 ml of 0.375 molar aqueous solution. मोलर मास हमें सोडियम एसिटेट का दिया हुआ है 82 ग्राम। सो मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड इट शुड बी इन लीटर। ml में है इसलिए इनटू 1000 कर दें, तो यानी ये हो गया 0.375 बाय इज इक्वल्स टू NB बाय V, दैट इज 500 इंटू 1000, राइट? तो अब NB कितना आ गया हमारा? NB आ गया हमारा 0.375 बाय 2। और NB किसके बराबर होता है? याद करो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, यानी मास बाय मोलर मास। मास वी आर सपोज टू फाइंड इट आउट, और मोलर मास हमें दिया हुआ है 82। सो मास कितना आ गया? मास आ गया हमारा 0.375 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 2, राइट? इतना ग्राम, एंड दिस विल बी योर आंसर। गुड, ग्रेट। चलो नेक्स्ट वो बोलता है वी हैव टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ HNO3 इन मोल पर लीटर। जब वो मोल पर लीटर की बात कर रहा है, इसका मतलब वो मोलैरिटी पूछ रहा है हमसे, ठीक है? डेंसिटी दी हुई है 1.41, मास परसेंटेज ऑफ HNO3 दिया हुआ है 69%। अगेन मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है? यू हैव अब डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास परसेंट उसने दिया हुआ है, मास परसेंट 69% है, यानी अगर मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन में 69 ग्राम जो है वो कौन है? HNO3 है, राइट? ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम डेंसिटी को ले लेंगे। डेंसिटी हमें दी हुई है उसने 1.41, ठीक है? मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100, सो हमें मिल जाएगा क्या? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है? ये डेंसिटी सॉल्यूशन की है, तो ये मास भी सॉल्यूशन का है, ये वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हमारा? 100 बाय 1.41। किसमें है ये? अभी ये ml में है, राइट? तो लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो इंटू 1000 करना होगा। अब मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ मोल्स मींस वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है? 69। मोलर मास ऑफ HNO3 कितना निकला? एक हाइड्रोजन का 14, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, राइट? सो इट कम्स आउट टू बी 63। तो ये हमारे क्या निकल गए? नंबर ऑफ मोल्स। ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं दैट इज 69 बाय 63, दैट इज 1.09 मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लिख दें 1.09 मोल्स, बाय वॉल्यूम लिख दें। वॉल्यूम है हमारी 100 बाय 1.41, ये 100 बाय 1.41 कितनी हो गई हमारी? 70.92 ml। ओके, सो 70.92 इंटू 1000, दिस विल बी द मोलैरिटी, राइट? इसको आप कैलकुलेट करोगे और ये क्या आ जाएगा? मोल्स पर लीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। गॉट इट? ठीक है, आया समझ में? चलो, एक और फॉर्मूला होता है
डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वो भी तुम ध्यान रख सकते हो, और वो है मोलैरिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज एक्स 10d, इसको मैं ऐसे बोलूं, एक्स 10d बाय मोलर मास। ठीक है, कैसे है ये मोलैरिटी, एक्स क्या है, एक्स हमारा परसेंटेज है, कितना परसेंटेज था, 69% था, इंटू 10 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.41 बाय मोलर मास हमारा कितना था, दैट वाज 63, राइट। इसको डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो भी ये मोल पर लीटर, दिस विल बी द सेम आंसर एज दैट ऑफ द अर्लियर वन। ये जो हमने इतना सब कुछ किया और यहाँ पे जो एक फॉर्मूले से कर रहे हैं सेम है, क्यों, द रीजन बीइंग क्योंकि डेंसिटी जो ली थी हमने, डेंसिटी ली थी हमने मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास लिया था हमने 100 बाय वॉल्यूम लिया था 1.41, और क्योंकि ये ml में था इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 किया था, हाँ है ना, सो 1/1000, तो ये 20 कट गए, ये रिवर्स में आ गया, तो यही चीज ये देखो, ये 1.41 इंटू 10 ये ऊपर आ चुका है, और ये क्या है, दिस वन 69/63, दैट इज द नंबर ऑफ द मोल्स। आया कॉन्सेप्ट समझ में? तो ये यू आर नॉट सपोज टू कंफ्यूज नहीं होना, ये वन एंड द सेम थिंग है, यानी वही चीज हमने अलग अलग जो की है उस अलग अलग में करने के बजाय हमने सीधा एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया, जिस फॉर्मूले में हमने कहा परसेंटेज है एक्स 10 में हमने एक्चुअली ml को पहली लीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं, और d फॉर डेंसिटी एंड m फॉर मोलर मास। ओके, नेक्स्ट वी आर सपोज टू फाइंड आउट अगेन द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, दैट इज द मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है हमें। 20 ग्राम है, 20 ग्राम है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, नंबर ऑफ मोल्स हो गया हमारा वेट बाय मोलर मास, मोलर मास हमें दिया हुआ है 342, ठीक है। इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है, तो अब तो हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, राइट। नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 20/342 बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपल वे में सॉल्व आउट कर दोगे, और जो आंसर आएगा दैट विल बी मोल पर लीटर, molarity, that will be the answer. Sample of the drinking water was contaminated, ठीक है, it was found to be contaminated. कितना contaminated था, it was 15 ppm chloroform. So first question was express this in percentage and then find out the molality. तो पहले हम परसेंटेज में निकालते हैं, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है कितना ग्राम प्रेजेंट है 100 में, राइट। लेकिन ये जो है पीपीएम है, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन, यानी 15 पार्ट्स हैं कितने में, 15 पार्ट्स पर मिलियन यानी 10⁻⁶, राइट। तो फिर जब हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 15 है आउट ऑफ 10⁻⁶, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100, सो इट विल कम आउट टू बी 15 इंटू 10⁻⁻⁴, करेक्ट, दिस विल बी द परसेंटेज, ठीक है, इतना परसेंटेज हो गया। सो दिस इज ओवर हियर। Now, in the second part, he is asking us to find out the molality. Molality means number of the moles, right? Per क्या kg of the solvent, right? तो नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, तो हम सॉल्वेंट को 1 kg में माने तो इजी हो जाएगा ना हमारे लिए। तो चलो हम ये बोलते हैं कि ये जो 100, क्योंकि परसेंटेज में है तो दैट्स व्हाई आई कैन से कि 100 ग्राम में कितना है, 100 ग्राम में मेरा 15 इंटू 10⁻⁻⁴ है, राइट। सो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, दैट विल बी डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो 1 kg में, kg मींस 1000 ग्राम, सो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 15 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो कम हो गया, -3, यानी मेरे पास कितना आ गया, 15 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ये नंबर ऑफ मोल्स जो था वो था वेट बाय मोलर मास, राइट। मोलर मास अभी हम निकाल देते हैं क्लोरोफॉर्म का, और पर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हमने 1 kg ले चुके हैं, सो इट इज 1 kg। वेट कितना आया, वेट आया हमारा 15 इंटू 10⁻⁻3, करेक्ट। मोलर मास, चलो मोलर मास निकाल लो, मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास तुम्हें निकालना था क्लोरोफॉर्म का, ये हो गया तुम्हारा 35.5 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12, राइट, ठीक है ना। तो ये आएगा कितना आपका 119.5 ग्राम, ओके। ये यहाँ पे आपने डाल दिया 119.5, करेक्ट, पर केजी यानी 1 kg। सो this one when you will calculate, this one will be your answer, got it। हमने क्या किया, हमने परसेंटेज निकाला, परसेंटेज का मतलब था 100 ग्राम में उतना अमाउंट प्रेजेंट है, मैंने वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए था 1 kg मान लिया, 1 kg मान लिया, तो 1 kg में यानी 1000 ग्राम में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का वो हमने निकाल लिया। उसके बाद सिंपल वे में वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करके उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, इजी।
गुड। चलो अब नेक्स्ट, हाउ द 0.1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड 0.5 मोलर, ओके देखो 0.5 मोल्स जब मैं सोडियम कार्बोनेट की बात कर रही हूँ तो यानी मोलर मास हम निकाल लेंगे, यानी कितना हो गया 23 इंटू 2 दैट इज 46 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 एंड इट विल कम आउट टू बी कितना आएगा हमारा 106। ठीक है, ये क्या है मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो जब मैं बोलती हूँ 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, राइट। सो आई कैन से दैट कितना करेक्ट, सो इतना वेट निकाल लो, इतना ग्राम ऑफ दी सोडियम कार्बोनेट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, 0.5 इंटू 106 ग्राम सोडियम कार्बोनेट की बात कर रही हूँ। लेकिन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 0.5 मोलर, तो मोलारिटी क्या होती है, मोलारिटी होती है हमारे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, यानी उस समय मैं बात कर रही हूँ 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। गॉट इट, डिफरेंस समझ में आया। जब मैं 0.5 मोल की बात कर रही हूँ तो मैं बात कर रही हूँ, मोल को खोल देते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, तो वेट हमें पता चल गया, तो हमारा क्या निकल गया, कितना ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, राइट। और जब मैं मोलारिटी की बात करती हूँ तो मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, दैट इज 0.5 मोल्स जो है सोडियम कार्बोनेट है मेरे किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द मोलालिटी, मोलालिटी निकालनी है। मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, ऑफ इथेनॉल इन वाटर हैविंग द मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तुमको, कितना मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.040। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट वाटर है तो इसके लिए हमने बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर जो है इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट कितना होता है 55.5 मोल्स। कैसे, 18 ग्राम है, राइट। इसका मोलर मास, सो हाउ आई गेटिंग दिस 55.5 नंबर ऑफ द मोल्स, सॉरी कहाँ गया ये, हम किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर की बात करें तो सॉल्वेंट कैसा आया मेरा 55.5, 1 ग्राम है 18 इंटू 1000। ठीक है, इससे मेरे को आया 55.5, तो ये यू विल कीप दिस इन माइंड, ये 1 लीटर पानी में जो नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ वाटर है वो कितने हैं 55.5 है। तो अब इससे क्या निकल जाएगा, इससे हमारे नंबर ऑफ द मोल्स निकल जाएंगे सॉल्यूट के, ये यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट हम 1 kg की बात करेंगे, यानी जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे वही मेरी मोलालिटी होगी। ठीक है, क्योंकि पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट है और यहाँ पे हमने क्या माना है, पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट में ही लिया है नंबर ऑफ मोल्स, एक, राइट, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए बस यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन, एनबी फाइंड आउट करना है। एनबी कैसे फाइंड आउट हो जाएगा तुम्हारा 0.040 Na प्लस एनबी इज इक्वल्स टू एनबी, राइट। इसको सॉल्व आउट करो तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एनबी निकल जाएगा। ठीक है, 0.040 Na प्लस 0.040 एनबी इज इक्वल्स टू एनबी। तो क्या, और Na क्या है, Na है हमारा, Na की जगह पे हम लिख देते हैं 55.5। ठीक है, तो एनबी फाइंड आउट हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0.040 एनबी इज इक्वल्स टू 55.5 इंटू 0.040। गॉट इट।